उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज एक शादी समारोह में आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या देश में ही नहीं दुनिया भर में सनातन धर्मावलंबियों के आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच की गई और उसके आदेश दिए गए, लेकिन एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, जिससे लोगों के मन में तमाम तरीके के सवाल गूंज रहे हैं, पनप रहे हैं। इस पे सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के जाने का वक्त आ गया है। मुख्यमंत्री अब रैलियां कर रहे हैं और इसी तरीके से वो रैलियां शुरुआत में करते, लोगों को बताते तो शायद ऐसी नौबतें नहीं आती। तहसील से लेकर के गांव के गलियारों तक सरकार का भ्रष्टाचार शोर हो चुका है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी गंभीर है और यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अयोध्या का आधुनिक तरीके से विकास कार्य कराया जाएगा। अखिलेश यादव से संबंधित देखिए इस पूरी खबर को विस्तार से, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ सपा नेता एवं पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम के पारिवारिक विवाह समारोह में शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। वहीं राम मंदिर भूमि प्रकरण और अयोध्या के विकास को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। विवाह समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वे अपने पूर्व मंत्री के परिवार की खुशियों में शामिल होने आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबे समय से सत्ता में चल रही बीजेपी को अब जनता के सामने अपने कामों का हिसाब देना होगा। राम मंदिर भूमि प्रकरण पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसआईटी का गठन तो किया गया, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट और कार्रवाई सार्वजनिक नहीं की गई। उनके अनुसार इससे लोगों के मन में कई सवाल खड़े हुए हैं। अपने आगामी चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अयोध्या का आधुनिक विकास किया जाएगा, लेकिन उसकी धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह भगवान राम के नाम पर राजनीति करती है, जबकि उसका ध्यान धर्म से ज्यादा धन पर है। आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने इन बयानों ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। अब इन आरोपों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। सपथ समाचार ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जहां से इन्होंने शुरुआत की और लगातार इतने सालों की सरकार चलाई, उसका हिसाब किताब तो अंतोगत्वा उन्हें देना ही पड़ेगा। और लंबा कार्यकाल, और जब हम आंकड़े देखते हैं महंगाई के, बेरोजगारी के और अन्य पैरामीटर्स, तो दिखाई देता है कि हमारा उत्तर प्रदेश कहां पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री जी आज भी रोड शो कर रहे हैं, बेंगलोर में रोड शो कर रहे हैं। जब सरकार का जाने का वक्त आ गया, जब सरकार आई थी उस समय भी रोड शो हुए थे, उस समय भी इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी। कितने रोजगार मिले, नौकरी मिली, कितना आरक्षण छीना गया, इसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी। पीडीए की सरकार, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का संकल्प समाजवादी जनता की संस्कृति को समझते हैं। उनके लिए एक
श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई, और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी। और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। 2014 से पहले भाजपा चिल्ला रही थी कि हिंदू खतरे में है, लेकिन अब 2026 में भगवान भी खतरे में है, क्या कहेंगे? लोगों को पहले भी यही था भावना कि ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, मुख्यमंत्री जी हफ्ते में कितनी बार जाते थे? अगर मुख्यमंत्री प्रदेश के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो अयोध्या जाने का, मुख्यमंत्री जी ये दावा करते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने उस स्थान पे जाने का, लेकिन क्या सूचना तंत्र था? क्या उनकी जानकारी में नहीं था? अगर ये उनकी जानकारी में नहीं था, जो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, या जिस तरह की महंगाई है, या जिस तरह के आम जनता को इलाज के लिए, दवाई के लिए तहसील में, थाने में जो फेस करना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हुई है, और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं। लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था की साथ जो खिलवाड़ किया है, वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।